Assalamu alaikum. I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Arts Science Commerce College for Women, Malegaon. Dear students, I am here to give presentation on the very important topic, that is self-confidence. Students, a very good morning to all of you. As you know very well, mornings are gifts of God. Brand new day, brand new journey. Enjoy it, embrace it. With this blessing, I welcome you all in the session of self-confidence. Dear students, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये सेशन जो है, इसमें आप लोगों का बिल्डिंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस ये हम लोग करने वाले हैं। यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, पर आप बहुत जल्दी जो है घबरा जाते हो। और जिस तरह से आपने शॉर्ट है तो किया था, शॉर्ट एनालिसिस में आपको ये समझ में आया था कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं। तो आपकी वीकनेसेस में एक वीकनेस ये भी आपको दिखी होगी कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस तो भरपूर है, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है। तो इस लेक्चर के ज़रिए मैं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूँगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक कैंपेन है, द कॉन्फिडेंस कैंपेन। ये एक मुहिम है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाकर ही रहेंगे, ऐसी मेरी कोशिश है। ये हम सब मिलकर इस पर काम करने वाले हैं। तो हैव कॉन्फिडेंस इन यू सॉरी, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस अगर है तो एवरीथिंग यू डू, आप सब कुछ कर सकते हो। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हम देखें, पूछूं मैं आपसे, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि कुछ भी नहीं है मैडम, मतलब मैं ज़ीरो पे हूँ। कोई लड़की बोलेगी कि मैडम कुछ है, 10% है। कोई लड़की बोलेगी मैडम थोड़ा ज़्यादा है मेरा, तो 25% है। हो सकता है 50% हो किसी का, हो सकता है किसी का 75 हो। तो अभी हम यहाँ पर इस कैंपेन के ज़रिए ये एक मिशन लेकर हम खड़े हुए हैं कि आप बच्चों के अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट क्वालिटीज़ उसी वक्त आ सकेगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होगा। तो आपके अंदर 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए ये एक छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं। तो उस कोशिश में सबसे पहले, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी आपसे जिक्र किया था, लव योर सेल्फ। तो आपको जो है आई लव मी, आप जो है बहुत सारी बार आई लव यू बोलते होंगे आपकी मम्मी को, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके भाई बहन को, हाँ, आप कहते होंगे आई लव यू। लेकिन क्या कभी आपने अपने आप को कहा है कि आई लव मी। तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए जो एक्सरसाइज मैंने दी थी आपको, कि आप जो आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपने अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उन सबको देखिए, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अपने आप से लव हो जाएगा आपको। आप करके तो देखिए। तो हर वक्त अपने आप को आई लव मी करना है। इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जो आपके अंदर आई लव मी, ये जो है कंसेप्ट, वो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का सबसे ईजीएस्ट वे है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% बूस्टअप हो जाएगा। और फिर आप देखोगे कि जब आप अपने अंदर जो है ये चीज़ पाओगे कि आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अलमाइटी अल्लाह, इस तरह का जब शुक्र अदा करने लग जाओगे कि खुदा ताला मुझे इतना बेहतरीन बनाया है, हर चीज़ परफेक्ट दी है, हर चीज़ जो है, आंखें जहाँ पे चाहिए आंखें वहाँ पर है, जहाँ पर नाक चाहिए वहाँ पर नाक है, और हर चीज़ आपकी जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो फिर आप खुदा ताला से जो है शुक्र अदा करोगे कि मालिक जैसा बनाया बेहतरीन बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। द ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, द ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। और मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स भी हमारे सामने कुछ नहीं है अगर हम अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो
तो आप कॉन्फिडेंस रखिए व्हाट एवर यू आर। आपकी लुकिंग जो है कैसी है, आपका स्मार्टनेस कैसा है, आपकी ब्यूटी कैसी है, दैट डजेंट मैटर। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे सामने बड़ी बड़ी हीरोइंस, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स भी नहीं है जितनी खूबसूरती, जितनी ब्यूटी खुदा ताला ने मुझे मेरे अंदर दी हुई है। तो आपने हर वक्त अपने अंदर ये चीज़ जो है वो कायम रखना है, आई लव मी वाली, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। अभी देखिए कॉन्फिडेंस कर लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है आपको अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, यानी आपके दिमाग में हर वक्त पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए, ना कि निगेटिव। पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे बेटा, पॉजिटिव हर चीज़ में सोचोगे, हर चीज़ को आप जब देख रहे हो तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखोगे, कोई काम कर रहे हो पॉजिटिव माइंड के साथ करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वेन एवर वी हैव पॉजिटिव माइंडसेट। आफ्टर दैट देयर इज टेक रिस्क। आपने हर वक्त जो है नए नए काम करने का रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप जो है ऐसे चैलेंजेस आपके सामने डे टू डे लाइफ में जो आते हैं, आपने अगर उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। और आप जो है टेक रिस्क जब करोगे तो आप जो है खुद फील करोगे कि अरे ये नया काम था, मैंने कर लिया, जो कोई नहीं कर रहा था काम वो मैंने किया, जो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था चैलेंज वो मैंने किया। तो ऐसे डेली डे टू डे लाइफ में आपको जो है रिस्क टेकर बनना ज़रूरी है। हर वक्त आपको रिस्क लेना ही चाहिए, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। साथ ही साथ आपको जो है अपना गोल जो है उसको अचीव करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे आपके बहुत सारे गोल होंगे। अभी गोल सेटिंग पे आपका सेशन होगा, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जो है आप लोगों का जो है शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल है। तो जितने भी गोल हैं डेली सुबह उठ के रात तक का जो है एक गोल बना लीजिए कि मुझे आज ये काम करना है और मैं इसको अचीव करके ही रहूँगी, और रात को सोने से पहले पहले तक मेरा ये गोल अचीव होना चाहिए, ये आपने कोशिश करनी चाहिए। तो आपको अपना गोल भी अचीव करना है। गोल अचीव जब करेंगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, आपका गोल जो है वो अगर सेट है और वो अचीव होता है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। अलॉन्ग विद दैट आपको करना है बिल्ड सेल्फ इमेज, अपनी खुद की इमेज जो है वो बिल्डअप करना है। आप देखिए मैंने आपको शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए कहा, शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद आपने जब लिखा होगा उसको, अपना एनालिसिस किया होगा, तो उस वक्त आपको ये समझ में आया होगा कि अरे मेरे अंदर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे अंदर तो इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, खुदा ताला ने मेरे अंदर क्या कुछ दिया हुआ है। तो आप अपनी उन क्वालिटीज़ को, उस स्ट्रेंथ को पहचानिए, पहचानने के बाद उसको एक्सपोजर दीजिए, दुनिया के सामने बताइए कि दिस इज़ मी, ये मैं हूँ। और जो है आप ये कंसेप्ट साथ में रखना ही, आई लव मी वाला। और फिर देखिए आपकी इमेज लोगों के सामने एक पॉजिटिव इमेज बनेगी। तो आपको सबसे पहले बिल्डअप करना है अपनी सेल्फ इमेज। जैसे ही सेल्फ इमेज बिल्डअप करोगे वैसे ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको एम्फसाइज करनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो कुछ भी क्वालिटीज़ हैं, जो कुछ भी स्ट्रेंथ है आपकी, कि ये चीज़ मेरी प्लस है, जो मेरे अंदर है किसी के अंदर नहीं है। अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर कुछ ना कुछ एक अलग सी सलाहियत दी हुई है। जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं, जो हम दोनों के पास है वो सामने वाले के पास नहीं, जो सामने वाले के पास है वो समाज के पास नहीं। और आप देखोगे कि हम सब के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको एक दूसरे से मुनफरिद करती है, एक दूसरे से अलग करती है। वो पॉजिटिव चीज़ क्या है उसको पहचानिए अपने अंदर। खुदा ताला ने इनबॉर्न क्वालिटी दी है, गॉड गिफ्टेड वो क्वालिटी है मेरी।
तो आप देखिए, उसको पहचानिए और हर वक्त अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको एम्फसाइज कीजिए, एम्फासिस कीजिए कि मुझे ये मेरी स्ट्रेंथ को ना सिर्फ दुनिया को दिखाना है बल्कि मुझे यूटिलाइज भी करना है। और फिर आप देखोगे कि अपनी स्ट्रेंथ को जब आप एम्फसाइज कर रहे हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा जो है बूस्टअप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हेल्प अदर्स, आप जो है दूसरों की मदद करना सीखिए। देखिए, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। दूसरों की मदद कीजिए और फिर देखिए कि अल्लाह ताला जो है आपके कदमों में पूरी दुनिया ला कर डाल देगा। उसके बंदों के लिए तो आप जो है कुछ करके जो है हमें खिदमत का जज्बा रखना है हमारे अंदर। तो आप सबको मैंने पीछे भी कहा था, अभी भी कहूँगी, लास्ट सेशन में बात हुई थी कि हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना है हमको। चाहे जो है वो बच्चे हों, बच्चों को जो है प्यार देना है, उनको मोहब्बत और भाईचारगी का जज्बा सिखाना है। घर के बूढ़े हैं, उनकी हमें मदद करनी है। कोई गरीब है, मोहताज है, बीमार है, बेवा है, कोई जो है बहुत बेचारी माजूर औरत है, कोई जो है इंसान माजूर है। ऐसे तमाम लोगों को आपको हेल्प प्रोवाइड करना है। और देखिए, किसी दूसरे के लिए जी कर एक दफ़ा देखिए, बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आप किसी गरीब लाचार की अगर मदद करते हैं तो अल्लाह जो है वो आपके साथ है और आपको इतना कुछ नवाज देगा। आप उसकी राह में एक खर्च करो, वो आपको 70 देने वाला है। तो फिर जब अगर हमको इतना कुछ मिल रहा है तो हमने कोशिश क्या करनी चाहिए कि नहीं, अल्लाह ताला अगर मुझे इतना कुछ दे रहे हैं तो मुझे जो है वो दूसरों की मदद करना चाहिए। बहुत सारी जो है तो ना करते हुए भी हमको जितना बन सकता है, जो कुछ हम कर सके हम उतना कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा बच्चों कि आप दूसरों की जब मदद करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा और आप देखोगे कि अरे मेरे अंदर तो बहुत सारा चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, बिल्डअप करना है, तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, ये सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। उसके बाद जो हम देखेंगे कि बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बूस्टअप करना पड़ेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल। क्यों बूस्टअप करना है? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अलॉन्ग विद दैट, इफ़ यू वांट टू बी ए लीडर, then it is the quality of a leader, the essential quality of a leader is a self confidence। तो आपको लीडरशिप स्किल्स में से ये स्किल आनी बहुत ज़रूरी है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। एक लीडर अगर आप देखोगे अपने आसपास जो है हर फील्ड में जो लीड कर रहे हैं, चाहे आपके टीचर्स हों, आपके पेरेंट्स हों, आपकी सोसाइटी हो, या फिर पॉलिटिकल फील्ड हो, या इकोनॉमिक फील्ड हो, या रिलीजियस फील्ड हो, आप देखिए वहाँ पर कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। आप अगर जो है बिजनेस फील्ड में देखेंगे तो बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स का जो है लीडरशिप अगर आप देखोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त रहता है। साथ ही साथ पॉलिटिशियंस को अगर आप नज़र दौड़ाओ तो पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिकल लीडर है, आप उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कितना ज़बरदस्त होता है। साथ ही साथ रिलीजियस हेड जो है वो अगर मैं कहूँ कि मुफ्ती मौलाना अगर आप देखोगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल 100% होता है और वो कॉन्फिडेंस लेवल ही है जो उनको लीडरशिप जो है उसकी जो है कहेंगे हम लोग कि लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो उसको सामने लाता है और उसको जो है बढ़ावा देता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके टीचर्स एज ए लीडर, एजुकेशनल लीडर हैं वो, तो एज ए लीडर वो किस तरह से कॉन्फिडेंट होते हैं और आप उनकी पूरी जो है दिन भर का अगर रूटीन देखोगे तो सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग वो लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा जो है वो बूस्टअप होता है। ऐसे ही घर में आप अगर अपने पेरेंट्स को देखेंगे तो एज ए लीडर वो सक्सेसफुली ना सिर्फ अपने घर को चला रहे हैं बल्कि आप बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं, तो आप उनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल देखना। तो बोलने का मकसद यही है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी ये भी है कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा आपको बूस्टअप करना
ज़रूरी है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों बूस्टअप करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिख जाएगी बेहतरीन, द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रेट सक्सेस एंड अचीवमेंट। हर चीज़, चाहे बेहतरीन जो है ग्रेट सक्सेस पाओ या ग्रेट अचीवमेंट पाओ, उसकी अगर फाउंडेशन देखोगे आप, बुनियाद देखोगे आप, तो आपको दिखेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस हर उस काम की बेस है, फाउंडेशन है, कि जिसको करने के बाद आप अपने गोल को अचीव करोगे, जिसको करने के बाद आप ग्रेट सक्सेस और ग्रेट अचीवमेंट पाओगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि लीडरशिप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है बिना किसी जो है लाइन के बहुत कुछ कह रही है आपको। आप देखिए तस्वीर में जो है एक दिख रहा है कि एक मिरर है, मिरर के सामने बिल्ली है और बिल्ली मिरर में अपने आप को देख रही है, और उसको जो है वहाँ पर क्या दिख रहा है, शेर दिख रहा है। यानी वो अपने आप को क्या फील कर रही है कि आई एम ए लायन, जबकि वो कैट है। पर वो क्या सोच रही है, आई एम जस्ट लाइक ए लायन। और फिर आप देखिए कि जब वो ऐसा सोच लेगी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। तो वही चीज़ जो मैंने आपको पीछे कही थी कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा करना सीखिए। आपके अंदर इतनी सारी स्ट्रेंथ है, इतनी सारी एनर्जी है, इतना सारा जो है आपके अंदर एक्शन करने का जज्बा है। आप देखिए कि उसको पहचानिए और एक नई उमंग, एक नए जोश, एक नई जो है तो चाह के साथ आप अपना जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप करते हुए आगे बढ़ सकते हो। पर शर्त तो वही है कि हम लोग जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ाएंगे। हम सब कोशिश करेंगे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वो कब बढ़ेगा, जब आप खुद पे भरोसा करोगे। बिलीव इन यूर सेल्फ, ट्रस्ट इन यूर सेल्फ। आपको अपने आप पे एतमाद भी रखना पड़ेगा। यू शुड हैव फेथ, यू शुड हैव रेस्पेक्ट in yourself, then and then you will be 100% confident। अदरवाइज फिर वही होगा कि भाई जो है बिल्ली है तो अपने आप को आईने में देख के चूहा समझने लगो, तो फिर हो गया कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी। और कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले अच्छा था, 50% था, 75% था, अब 0 पे आ गया। तो आपने ऐसा नहीं करना है। वॉट एवर यू आर, जो कुछ भी आपका स्टेमिना हो, आपने महसूस करना है कि नहीं, मुझे जो है वो मेरे अंदर जो एनर्जी है, आई एम बॉर्न लीडर और मैं लीड करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। तो फिर देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़बरदस्त होगा और लाइफ में आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आप कोशिश करिएगा। ये पिक्चर जो है बहुत कुछ हमें कह रही है। तो आपको मैंने मिरर की जो एग्जांपल दी है, इस तरह की रिहर्सल आपको करनी है बार बार लगातार, जब आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लूज होने लगे। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। जिंदगी मिली है हमें, काय के लिए मिली है, क्रिएट जो है करने के लिए अपने आप को। हमें बनाया गया, मिट्टी के इस पुतले को बनाया गया। हम कंप्लीट कब होंगे, जब अपने आप को खुद से क्रिएट करेंगे, अपने अंदर बेस्ट क्वालिटीज़ को लाने की कोशिश करेंगे, बैड क्वालिटीज़ को जो है बाहर निकालेंगे, निगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकेंगे, हमारी जो वीकनेसेस है उसको रिमूव करेंगे, हमारे अंदर जो फॉल्ट है, जो मिस्टेक्स है वो हम दूर करेंगे। तो देखिएगा कि फिर लाइफ लाफ्स एट यू। मैंने आपको कहा ही था कि ज़िंदगी जो है वो आप पे मुस्कुराएगी, पर कब मुस्कुराएगी, जब आप जो है क्रिएट कर लोगे पॉजिटिवली अपने आप को, तब। अदरवाइज नेगेटिव चीज़ें तो हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, हम नेगेटिव चीज़ों के पीछे भी भागते हैं। पर हमें नेगेटिविटी और गलत चीज़ों से, गलत आदतों से, बैड हैबिट, बैड एटीट्यूड, बैड बिलीफ, बैड टेंडेंसी और बैड टेम्परामेंट से दूर रहना है। और हर जगह हमको पॉजिटिव चीज़ें अडॉप्ट करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, पॉजिटिव विजन, मिशन, आपका पॉजिटिव जो है बिलीफ, ट्रस्ट, ये इस तरह का जब आप क्रिएट करोगे तो यू विल फील दैट यू आर 100% कॉन्फिडेंस। तो ट्राई टू यूज इट इन योर डेली रूटीन। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, पुश योर सेल्फ, बिकॉज
नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को आगे की तरफ ढकेलो, आगे की तरफ ले जाओ, पुशअप करो। आप जो है जब अपने आप को पुश करोगे तो आप तब जाके लाइफ में आगे बढ़ोगे। हमारा काम है टीचर्स का रास्ता दिखाना, चलना तो आपको है, हमने तो सिर्फ रास्ता दिखाया। अब रास्ता दिखा के आपको ढकेल के और जो है मंजिल तक तो नहीं ले जा सकते हम। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, पुश अप योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो वो आपको करना पड़ेगा कि कोई दूसरा नहीं आएगा। आपके माँ बाप भी आपको रास्ता दिखाएंगे कि ये सही रास्ता है, इस रास्ते पे चलोगे तो आप अपने टारगेट को, अपने गोल को, डेस्टिनेशन को पहुंच जाओगे। आपके टीचर्स भी आपको रास्ता ही दिखाएंगे, आपके फ्रेंड्स भी आपको रास्ता ही दिखाएंगे, पर चलना तो आपको है। तो यू शुड ट्राई टू पुश अप योर सेल्फ, देन एंड देन यू विल गेट सक्सेस और अचीव ग्रेटेस्ट सक्सेस। अदरवाइज जो है वो वहीं खड़े रह जाओगे कि रास्ते तो बहुत दिखा दिए हमने, बहुत सारा आपको बता दिया, दिस इज द राइट पाथ, यहाँ से जाओगे अपने डेस्टिनेशन को पहुँचोगे, पर आप जो है रास्ता देख लिए, सब कुछ समझ लिए, यहाँ पे कोर्स कर लिए ऑनलाइन लीडरशिप डेवलपमेंट क्वालिटीज़ का, और फिर बैठ गए हाथ बांध के कि भाई लीडरशिप की क्वालिटीज़ तो सुन लिए, अब हम लोग तो लीडर बन ही जाएंगे। नहीं, आप लीडर उस वक्त तक नहीं बनोगे जब तक कि आप अपने आप को रिस्क नहीं लोगे, आप लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने आप को पुशअप नहीं करोगे, आगे भेजोगे नहीं, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे। तो पहला कदम उठाना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कदम उठाओगे रास्ते ऑटोमेटिकली मिलते चले जाएंगे। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी पर तमाम तकलीफ़ों को झेल कर, निपट कर आपको आगे बढ़ना है। और फिर देखिएगा कि लाइफ इज़ योर्स और सक्सेस इज़ योर्स, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल न्यू थिंक करने में, नई नई चीज़ें, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% बूस्टअप होगा और आप अपने आप को लाइफ में आगे लेके जाएंगे। अभी आप देखिएगा हमारे दिन की शुरुआत होती है तो किस तरह से होती है, एक कप ऑफ टी। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो है उसी से रिलेटेड आपसे कहना चाहूँगी कि द बेस्ट वे टू स्टार्ट द डे इज़ विथ ए कप ऑफ पॉजिटिविटी। आप चाय का कप पी रहे हो, अभी सर्दी का मौसम है, सुबह उठ के सबसे बेहतरीन चीज़ अगर वो लगती है दुनिया की सबसे बड़ी नेमत तो वो है चाय, ए कप ऑफ टी। तो उसी कप ऑफ टी के साथ इमेजिनरी आपको एक कप ऑफ पॉजिटिविटी भी लेना ज़रूरी है डेली। इफ़ यू स्टार्ट यूर डे विथ ए कप ऑफ पॉजिटिविटी, देन योर पर्सनालिटी एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल विल be 100% developed. But when it will be happen, जब आप करोगे तब। तो आपने डेली जो है पॉजिटिविटी के साथ उठना है, एक नई एनर्जी, एक नए इंथुजियाज़म के साथ उठिए और लाइफ की रेस में आगे बढ़िए। और रेस में ये कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी की इस रेस में सबसे आगे मुझे दौड़ना है, सबसे आगे बढ़ के सारे चैलेंजेस मुझे एक्सेप्ट करना है, सबसे ज़्यादा काम मुझे करना है। बेटा जो करेगा वो गिरेगा, और जो गिरेगा वो संभलेगा, और जो संभलेगा फिर चलेगा, और मंजिल को वही पहुँचेगा जो बार बार गिरेगा, बार बार संभलेगा। तो मंजिलें इतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा जो है आपको तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सारी सफरिंग्स, सारे पेन आप जो जब एक्सेप्ट करोगे, देन एंड देन सक्सेस विल बी योर्स। तो इट इज़ बेस्ट वे कि पॉजिटिव जो है एनर्जी अपने अंदर लाइए और फिर देखिए कि आपके अंदर चेंजेस क्या आते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ और कही गई कि वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। सुबह उठने के बाद अगर एक पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव विजन के साथ आप अगर अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हो तो इट विल चेंज योर होल डे। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप बोलते हैं ना, पता नहीं कैसे दिन की शुरुआत हुई। लोग बहुत सारा बोलते हैं जो कम जो है समझ है, ना समझ है, या कम पढ़े लिखे हैं, वो क्या बोलते हैं, पता नहीं के का मुँह देख लिए रहो और मेरा दिन खराब गया। तो वैसा नहीं है।
उनके मन में सुबह अगर उठने के बाद पॉजिटिव चीज़ें आती है, पॉजिटिव थॉट आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो मैं नहीं समझती कि उसका पूरा दिन खराब जाएगा। तो बच्चों, आप सबको मेरी एक एडवाइस है कि जब आप सो को उठते हैं, बैठते हैं, तो आप उस वक्त जब आप दुआ वगैरह पढ़ लिए तो आप कोशिश करें कि पॉजिटिव चीज़ें जो है सोचना शुरू करें। और पॉजिटिव थॉट के साथ जब आप बेड पे से उठोगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब बिस्तर छोड़ोगे, तो आप देखोगे कि आपका होल डे चेंज हो जाएगा। करके देखना बेटा, यहाँ पे जो है करना शर्त है, प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगी। तो डेली यू हैव टू प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, देन टोटली यू विल बी चेंज्ड। आप चेंज हो जाओगे। आप जो है पॉजिटिविटी लेके आओ अपनी लाइफ में, और फिर देखो योर लाइफ इज़ टोटली चेंज। सारी निगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। क्या होगा, कैसे होगा, मेरी लाइफ का क्या होने वाला, अरे जो होगा बेहतरीन होगा। खुदा ताला ने मुझे पैदा फरमाया है, मेरा जो है नसीब बेहतरीन बनाया है, तो फिर मैं क्यों फ़िक्र करूं? मेरी फ़िक्र करने वाला तो मेरा अल्लाह है। तो फिर मैं क्यों सोचूं कि मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा। हम क्यों सोचें? हम क्यों सोचें? हमने तो सारी चीज़ें बस उस अल्लाह पे डाल दी है। वो जो करेगा बेहतरीन फ़ैसले करेगा, और उसकी रज़ा में हम राज़ी हैं। तो ये कोशिश कीजिए आप सब। तो ये पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हो, तो फिर देखो कि क्या होगा। अभी आप देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बड़ी अच्छी 5 लाइन्स कही हैं कि सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आप अपने आप को स्पीक 5 लाइन्स टू योर सेल्फ इन द मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग आपको ये 5 चीज़ें बोलनी है। देखिए, पहली है आई एम द बेस्ट। मैंने पीछे भी आपको सेशन में कहा था कि डेली बेसिस पे आप अपने आप को आई एम द बेस्ट बोलना। और ये आपको मेरी एक छोटी सी टिप है कि जब जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होएगा, तब तब आप अपने आप को क्या कहोगे? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट क्रिएशन। आप जैसे ही आई एम द बेस्ट बोलोगे बेटा, वैसे ही आपको लगेगा कि अरे मेरी हाइट तो 1 इंच बढ़ गई है, मैं चल रही हूँ तो मेरी चाल तो बड़ी मतवाली हो गई है, मैं चल रही हूँ तो देखो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। आपकी चाल में नुमाया नजर आएगा बेटा। आप जो कुछ भी काम करोगे स्मार्टली करोगे, जो कुछ भी आप जो है लोगों से डीलिंग करोगे स्मार्टली करोगे। तो जब जब आप जो है भीड़ में जाते हो, आपको कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। आप लड़कियों को मैंने बहुत सारी बार देखा कि बहुत ज़्यादा गर्दी और आपको वहाँ पे चल के जाना है, तो आप लड़खड़ा जाते हो, आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे आ जाता है आपका। खासतौर से शादी ब्याह में गए, अब बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आप पंडाल में घुस ही नहीं पाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा जो है लो हो जाता है। तो ऐसे वक्त में जब आप भीड़ भाड़ में गए, या आप जो है कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया है, तो आपको फ़ौरन पॉजिटिव सजेशन देना है अपने आप को, और वो सजेशन है आई एम द बेस्ट। जैसे ही आप अपने आप को बोलोगे आई एम द बेस्ट, वैसे ही आप देखोगे कि आपकी हाइट लगेगी कि 1 इंच बढ़ गई, और मैं चल रही हूँ तो कितना बेहतरीन चल रही हूँ। एकदम मस्तानी चाल के साथ आप चल के जाओगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी भर जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, और फिर आप देखोगे कि आप बेहतरीन तरह से अपना वो काम परफॉर्म कर रहे हो, बेहतरीन तरह से लोगों से मिल रहे हो, बेहतरीन तरह से समाज का सामना कर रहे हो। तो डेली बेसिस पे अर्ली इन द मॉर्निंग आपको उठना है, और उठ के जो है, क्योंकि बेस्ट वे है अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज। आप जल्दी सोने की आदत डालिए, जल्दी उठिए, और फिर देखिएगा कि आप जब एवरी मॉर्निंग प्रेयर वगैरह के बाद फ्री होते हैं, तो बैठ के अपने आप को ये सारी लाइंस बोल लीजिए कि आई एम द बेस्ट। साथ ही साथ जो है आपको और क्या करना है, आई कैन डू इट। मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बोला था कि कोई भी काम बोलो आपको, हाँ कर लूँगी मैं। कुछ होमवर्क दो, हाँ कर लूँगी मैं। मम्मी ने कोई काम बोला, हाँ कर लूँगी मैं। हर वक्त मैं हम लोग जो है यही करते रहते हैं, आई विल आई विल आई विल, मैं कर लूँगी, मैं देख लूँगी, मैं जा लूँगी, मैं आ लूँगी। तो आई विल बोलने की बजाय आपको क्या बोलना ज़रूरी है, आई कैन डू इट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, मैं पलक झपकते में हिमालय की चोटी पे चढ़ सकती हूँ। दिस इज़ माई कॉन्फिडेंस लेवल। ये आपको कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा आई कैन डू इट। कितना भी भारी सामान हो मैं इसको हटा सकती हूँ, कितना भी चैलेंजिंग वर्क हो मैं इसको कर सकती हूँ, और करने लग जाइए।
देखिए कि आप बोलते हो कि मैं ये काम कल करूँगी, कल कभी आता नहीं बेटा। जो आए आज है, अभी आपको करना है। तो आपने हर वक्त डेली बेसिस पे आपको बोलना पड़ेगा कि आज का दिन बहुत चैलेंजिंग है। तो क्या हुआ, आई कैन डू इट। आज जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो क्या हुआ, आई कैन डू इट। आज बहुत ज़्यादा घर में शादी है, गर्दी रहेगी, तो क्या हुआ, आई कैन डू इट। आज एग्ज़ाम है, आज तो टेस्ट है, आज तो पेपर है मेरा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग डे है मेरे लिए, तो क्या हुआ, आई कैन डू इट। ये इस तरह का जो है पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखोगे तो आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत ज़्यादा होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। अलमाइटी अल्लाह इज ऑलवेज विथ मी। मेरा जो है अल्लाह मेरे साथ है हमेशा हमेशा, अंधेरे में, उजाले में, दिन में, रात में, हर वक्त मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरा अल्लाह मेरी मदद के लिए मेरे साथ है। जब अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसका डर। जब अल्लाह जो है मेरे हर बिगड़े काम बनाएगा तो फिर मैं क्यों सोचूं। डेली बेसिस पे आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठते हो और इस तरह की लाइंस पॉजिटिव अपने आप को कहते हो बेटा, तो आप देखिए कि अल्लाह सुबहानहू तआला के ऊपर आप भरोसा रखते हो तो आप फिर देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़बरदस्त होगा, कितना बेहतरीन होगा। तो ऑलवेज ऑल द टाइम यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि माई अल्लाह इज़ ऑलवेज विथ मी। और नामुमकिन काम भी आप मुमकिन बना दोगे। जो काम आपको लग रहा था मैं नहीं कर सकती वो आप कर जाओगे। ऐसा बोल के तो देखिए। चौथी इंपॉर्टेंट लाइन है, आई एम ए विनर। आप अपने आप को जो है हर वक्त कैसा जो है बोलना है, आई एम ए विनर। जो भी काम मिलेगा, हम ग्रुप में कर रहे हैं तो आई एम द विनर। मैं हर चीज़ में विनर रहूंगी। सुबह बोल के उठिए कि आज जो जो काम मिलेगा सबसे आगे बढ़ के मैं करूंगी। घर के सारी जिम्मेदारियां सबसे बढ़ के मैं उठाऊंगी। और हर वक्त पॉजिटिव कंपटीशन की स्पिरिट रखिए और हर वक्त अपने आप को विनर देखना जो है शुरू कीजिए बेटा। एंड डेफिनेटली यू आर द विनर, यू आर द ट्रू स्पोर्ट्स गर्ल। आप जो है हर चीज़ में जीत जाओगे, स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर उस इम्तिहान में आप जो है विनर रहोगे जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करके रखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी द विनर। पर आप इस तरह का जब एटीट्यूड रखेंगे तब होगा वो। विन विन क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। आगे का पॉइंट जो दिखता है कि टुडे इज माय डे। हर दिन किसका दिन है, वो मेरा दिन है। वो दिन जब मैं पैदा हुई थी, हर साल मैं मनाती हूँ हैप्पी बर्थडे बोल के, तो वो दिन जो है मैं कितनी खुश होती हूँ जब मैं कभी कामयाब होती हूँ। तो वही दिन क्यों मेरा। जैसे हम बोलते हैं ना, आज की शाम आपके नाम, तो आप सुबह सुबह डेली उठ के जो है आप बोल दीजिए अपने आप को कि आज का दिन मेरे नाम। टुडे इज़ माई डे। आज का दिन मेरा दिन है। मैं जो चाहे वो करूँगी, मैं जैसे चाहे वैसे जीऊँगी। मैं ऑल द टाइम विनर रहूँगी बिकॉज आई एम द बेस्ट और आई कैन डू ऑल द थिंग। मैं ये सब क्यों कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा अल्लाह मेरे साथ है। गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी। ये पांचों लाइंस पॉजिटिवली अगर एवरी मॉर्निंग आप बोल लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा वो बूस्टअप हो सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करना है। यहाँ पर भी जो है ये गया स्लाइड जो है मैंने जानबूझ के दो प्रेजेंटेशन किया है, दोनों में डाला है। यहाँ पर भी जो है यही आपको दिखेगी बिकॉज आई लाइक दिस स्लाइड वेरी मच। Because you are the best one, you are the best creation of Almighty Allah. Then why you are comparing yourself with others in the world? Why you are insulting yourself? Why you are humiliating yourself? Huh? Don't do it. You are the best creation of Almighty Allah. You can do whatever you wanted to do. तो आपको उठ जाना है, खड़े हो जाना है और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को साबित कर देना है कि यस आई एम द विनर, आई कैन डू इट। इस तरह के एटीट्यूड के साथ आप जो है आगे बढ़िए। साथ ही साथ बी प्राउड, अपने आप पे फख्र महसूस कीजिए ऑफ हु यू आर।
आप जैसे हो, जो हो, बेहतरीन हो। आप कौन हो, क्या हो, जो भी हो, बेहतरीन हो, बेहतरीन क्रिएशन हो अल्लाह की। तो बी प्राउड ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे जो है फख्र महसूस करो। और जो है आपका ये प्राउड आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल देगा। और आप कॉन्फिडेंस रहोगे तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी वो आएगी। एंड नॉट अशेम्ड ऑफ हाउ अदर्स सी यू। और आपको कभी, आप जैसे हो, जो फील प्राउड, मैं जैसे हूँ, जो हूँ, बेहतरीन हूँ। और नॉट अशेम्ड, आपको शर्म महसूस नहीं करना है अपने आप पर कि हाउ अदर्स सी यू, दूसरे आपको किस तरह से देखते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको भूल जाना है लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग क्या जो है वो महसूस कर रहे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। मैं दूसरों के लिए अपने आप को चेंज नहीं करूँगी। चेंज होना है तो लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। चेंज होना है तो लोगों ने मेरी तरफ देखने का एंगल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज जैसी हूँ, जो हूँ, बेहतरीन हूँ। खुदा ताला ने जब मुझे क्रिएट किया है, बनाया है, मैं क्रिएशन हूँ। आई एम द एंटिक क्रिएशन ऑफ अलमाइटी अल्लाह। देन वाई शुड आई अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मुझे मेरे ऊपर कोई शर्म नहीं आती है। वाई शुड आई, शर्म करनी है तो कोई दूसरा करे, मैं क्यों करूं। मैं जैसी हूं, जो भी हूं, और मैं वैसी ही रहूंगी। मैं दूसरों के लिए अपने आप को नहीं बदलूंगी। यह आप सबने सोचना है। बी प्राउड, जैसे हो, जो बेहतरीन हो, अपने आप में जो है वैसे ही रहिए। किसी दूसरे के लिए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। फील प्राउड, बी प्राउड, वाट एवर यू आर, वेयर एवर यू आर। तो आपको अपने अंदर इस तरह का जब आप लाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा और आप एक एज ए लीडर वर्ल्ड के सामने आओगे लीड करने के लिए। अभी हम देखेंगे कि दे लाफ एट मी बिकॉज आई एम डिफरेंट। लोग मुझ पर हंसते हैं, तो क्यों हंसते हैं? क्योंकि मैं उनसे अलग हूं। आई लाफ एट देम, मैं उन पे हंसती हूं। बिकॉज दे आर ऑल द सेम, वो सब तो दिखने में एक जैसे हैं। अभी देखिए पिक्चर में दिख रहा है कि दो जो है तो जूते हैं, एक जोड़ी जूते की, वो बहुत अलग है। सारे जूते जो है उसकी तरफ देख के हंस रहे हैं। तो जूता बोल रहा है कि ये लोग मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मैं इन सब से अलग हूं, मैं इनके जैसा नहीं हूं। और मैं हंस रहा हूं इनको देखकर, क्योंकि ये तो सब एक जैसे हैं। तो फिर वैसे ही आपकी पर्सनालिटी है। आप जहां भी हो सबसे अलग हो। लोग आपको देख रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हंसने दीजिए। क्यों हंस रहे हैं? बिकॉज वो जो है अलग हो आप उनसे, आप उनके जैसे नहीं हो। आपकी क्वालिटीज़ अलग है, आपका विजन अलग है, आपकी पर्सनालिटी अलग है। तो वो हंस रहे हैं तो हंसने दीजिए। और आप हंस रहे हो उनको देख के, बिकॉज दे ऑल आर द सेम एज इट इज़ इन द पिक्चर। तो आपने कोशिश करना है कि लोगों की तरह आपको नहीं रहना है। बिकॉज सक्सेसफुल पर्सन शिव खेरा कहते ही हैं कि सक्सेसफुल पर्सन डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। कुछ अलग चीज़ नहीं करते हैं वो लोग। सक्सेसफुल लोग वो वही चीज़ करते हैं जो सब कर रहे हैं। पढ़ाई जो है सब करते हैं, लेकिन क्लास में टॉपर कोई और आती है। पढ़ाया तो एक जैसा गया था, पढ़ा तो सब ने एक जैसा, पर फिर वो सक्सेसफुल कैसे हो गई, टॉपर कैसे हो गई? तो शिव खेरा कहते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन डू द थिंग्स डिफरेंटली, अलग तरह से करते हैं ये लोग। डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग जो है यूज़ करते हैं, डिफरेंट वे ऑफ परफॉर्मेंस इनका होता है। दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। वो कुछ नया नहीं करते हैं, वो वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, पर वो जो है चीज़ों को अलग तरह से करते हैं, इसलिए दे आर सक्सेसफुल। अभी देखिए आइंस्टाइन जो है कह रहे हैं कि एनीवन हु हैज़ नेवर मेड ए मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। एक बंदा को जो है कोई होगा और वो ये बोलता है कि मैंने लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं की है। तो अगर कोई मिस्टेक नहीं की है तो ये समझ जाइएगा कि उसने कभी ट्राई नहीं किया है कि नई चीज़ कुछ करे। आप देखिएगा बार बार लगातार आप ट्राई करोगे, फिर नाकाम होगे, फिर ट्राई करोगे, फिर नाकाम होगे, पर एक दिन तो कामयाब हो जाओगे। तो डू मिस्टेक, कमिट मिस्टेक। आपको मिस्टेक्स करना है,
काम करेंगे तो गलतियां होंगी, गलतियां होंगी तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो फिर नया करेंगे, और नया करेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे से तो कभी कोई गलती होती ही नहीं है, तो उन लोगों को जो है हम देखेंगे कि उन्होंने कुछ नया कभी ट्राई नहीं किया होगा, जब तो उनसे कोई गलती नहीं होती है। तो ये बड़े बड़े जो है लोगों के ये कोटेशंस जो हैं वो बड़ा बड़ा असर करते हैं हमारे ऊपर। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर मिस्टेक्स होती हैं, अगर आप फेल होते हो, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि इफ़ यू फेल, अगर आप फेल हो जाते हो, नेवर गिव अप, तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठ जाना है, बल्कि फिर क्या करना है। क्योंकि फेल जो है उसका मीनिंग होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इट इन लर्निंग। कोई काम कर रहे हैं, हम नाकाम हो गए तो क्या हुआ, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम फेल हो गए, हम कोई काम शुरू किए फेल हो गए, बिजनेस शुरू किए फेल हो गए, हमने जो है कोई क्लास जो है तो ज्वाइन करी फेल हो गए, हमने कोई बिजनेस है तो स्टार्टअप शुरू किया फेल हो गए। तो फेल हो गए तो क्या हुआ। फेल जो है उसका मीनिंग ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। लर्निंग की पहली कोशिश है ये। पहली कोशिश में नाकाम हुई तो क्या, मैं फिर कामयाब हो जाऊंगी। मेरी नाकामी जो है वो मुझे रोक सकती ही नहीं है, मैं कामयाब हो के दिखाऊंगी। आगे वो कहते हैं कि एंड इज नॉट द एंड। अगर किसी चीज़ को एंड होता है तो वो एंड नहीं है। इन फैक्ट एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। एंड का क्या मीनिंग होता है, जैसे हम लोग जो है कोई एफर्ट किए, कोई कोशिश किए और एंड कर दिए कि जान दो भाई एक भी तो हो नहीं रहा है, मैं कर नहीं पाऊंगी, ये काम मेरे बस का नहीं है, ऐसा बोलना ही नहीं है। एंड का मीनिंग ही होता है एफर्ट नेवर डाइज। कोशिशें कभी नाकाम नहीं होती हैं, तो कोशिश करते रहना चाहिए। ट्राई 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 और इंशाल्लाह वन डे यू विल गेट सक्सीड, आपको कामयाबी मिलेगी। तो कोशिश अपनी छोड़नी नहीं है। इफ यू गेट नो एज एन आंसर, अगर आंसर के तौर पे आप कोशिश कर रहे हो तो आपको नो आंसर आया, तो रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि जो है आप पढ़ाई करो, आपने बोला नो, तो नो का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अरे दूसरा मौका है, आज कामयाब नहीं हुए तो क्या, आज ये काम शुरू नहीं किए तो क्या, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, वो मैं करके ही दिखाऊंगी। सो लेट्स बी पॉजिटिव। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि इन ऑल सिचुएशन यू मस्ट बी वेरी पॉजिटिव। जब आप ये करते हो, पॉजिटिविटी लाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बूस्टअप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टू बी सक्सेसफुल यू नीड फ्रेंड्स। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द आपके दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। टू बी वेरी सक्सेसफुल, अगर आप बहुत ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो यू नीड एनिमीज। देखिए, फ्रेंड्स अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो वो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, पर आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, वेरी सक्सेसफुल होना है, तो आपकी एनिमीज़ बहुत ज़रूरी है। एनिमीज़ क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म करता जाएगा, हमारी जो मिस्टेक्स हैं बताता जाएगा, हमारे अंदर जो फॉल्ट है वो बताता जाएगा, वो हमें टॉन्ट करेगा ना, हमको कंटिन्यूअस टॉर्चर करेगा, तो हम उसकी उन बताई हुई चीज़ों को सामने रख के अपने अंदर से वो सारी चीज़ें निकालते चले जाएंगे। जो निगेटिव थिंग है, जो हमारी पर्सनालिटी का वीक पॉइंट है, वीकनेसेस को रिमूव करेंगे, तो हम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हमारे फ्रेंड्स हैं पर हमारी बुराइयां हमें बताते नहीं हैं, हमारी मिस्टेक्स हमें बताते नहीं, हमारी वीकनेसेस हमें नहीं बताते, इसलिए नहीं कि वो हमारे दुश्मन है, बल्कि इसलिए कि दोस्ती के नाते वो ये लोग सोचते हैं कि अगर मैंने बताया तो मेरी सहेली बुरा मान जाएगी, मेरी फ्रेंड्स को ख़राब लग जाएगा, इस वजह से हमारी मिस्टेक्स, हमारी वीकनेसेस वो बताते नहीं हैं। तो हम लोग जो है सक्सेसफुल तो होते हैं, लेकिन वेरी सक्सेसफुल अपने एनिमीज़ की वजह से होंगे। फ्रेंड्स जहाँ ज़रूरी है तो एनिमीज़ भी ज़रूरी है, पर मैं ये यहाँ नहीं बोल रही हूँ कि दुश्मनों की फहरिस्त लंबी करो, अपने दुश्मनों को जो है तो
लिस्ट शॉर्ट रखो। पहली बात तो कोशिश करो कि किसी से दुश्मनी ना हो, पर अगर दुश्मनी होती भी है तो लिस्ट शॉर्ट रखिए और अपने फ्रेंड सर्कल की लिस्ट जो है वो बड़ी रखिए हमेशा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, ट्राई टू इम्प्रूव बाय 1% एवरी डे। आपने कोशिश करना है कि डेली जो है 100% आप जो है इम्प्रूव हो गए, क्या नहीं, 1%, डेली 1% आप इम्प्रूव होइए और विद इन ए ईयर यू विल हैव इम्प्रूव्ड बाय 365%। देखिए साल में 365 दिन होते हैं, डेली 1% अगर आप जो है वो इम्प्रूव होते हैं तो साल में फिर 365 दिन में आप कितने परसेंट इम्प्रूव होंगे, 365%। तो ये लास्ट में मेरा मैसेज यही है कि ट्राई 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 एंड वन डे यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट और आप देखोगे कि एज ए लीडर आप पूरी दुनिया को लीड करने के लायक हो गए हैं। तो बच्चों ये हमारा जो है सेशन था सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, और मुझे यकीन है कि ये प्रेजेंटेशन पूरा होने के बाद आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर लोगे, बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर क्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये सेशन ख़त्म होता है बेटा। साथ ही साथ इसके ऊपर जो है मैं आपको ये कंटेंट शेयर कर दूंगी, बहुत सारी PDF, मेरी PPT, मेरा जो है आपका कहना चाहिए बहुत सारी वीडियो लिंक्स, इससे रिलेटेड बहुत सारा आपको लिंक जो है वेब रिसोर्सेज की लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगी और आप उससे भी फ़ायदा उठाइए। और आप ना सिर्फ फ़ायदा उठाइए, अपने आसपास के लोगों को भी इसका फ़ायदा दीजिए। आप मेरी PPT यूज़ कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि मेरा नाम हटा के आप अपना नाम लिख के और इस प्रेजेंटेशन को कहीं भी पेश कर सकते हो। आई एम गिविंग यू परमिशन, आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऐसा है कि इसके ऊपर एक आपका टेस्ट होगा, असेसमेंट भी ज़रूरी है। जैसे ट्यूटोरियल अभी आपको मैंने वीडियो की शक्ल में दे रही हूँ ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, उसी तरह से ही कंटेंट भी मुझे देना है। इसी के ऊपर सारी चीज़ें आपको जो है टेक्स्ट मिलेगा, PDF मिलेगी, रिलेटेड लिंक मिलेगी, वेब रिसोर्सेस मैं शेयर करूँगी। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका असेसमेंट। असेसमेंट जो है वो होना ज़रूरी है डेली बेसिस पे। तो बच्चों आप जो है अपना असेसमेंट जो है वो ज़रूर दीजिए। आपको टेस्ट शेयर करूंगी इसके साथ, आपको अपीयर होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका फीडबैक फॉर्म भरना डेली बेसिस पे ज़रूरी है, बिकॉज ये सब कोर्स की डिमांड है, आपको पूरा करना ही होगा। और एक अच्छे जज्बे के साथ, एक अच्छे खुलूस के साथ हम सब जो है यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं। और आपसे यही गुजारिश है कि ना सिर्फ आप खुद सीखिए, आप खुद चेंज होइए, बल्कि अपने आसपास के माहौल को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने भाई बहन को, अपने घर वालों को भी चेंज करना है। और आप अगर इस कोर्स में 100 गर्ल्स हैं तो 100 घराने सुधर जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। और आप जब दूसरे घर जाओगे तो वहाँ के भी 100 घर को सुधारोगे। यानी समाज में अगर 200 घर को मेरी एक बच्ची सुधारती है तो सोचिएगा समाज किस तरह से सुधरेगा। तो हम सब कोशिश करें कि जो कुछ भी सीखते हैं ना सिर्फ खुद अमल करें, दूसरों से भी अमल करवाने की कोशिश करें। अल्लाह हमको जज़ाए खैर देगा। और एक अच्छी उम्मीद के साथ मैं रुखसत होती हूँ। थैंक यू वेरी मच बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नई बात के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस